देखो भाई लोग, मुझे ये पता है भाई मूवीज की बहुत ज्यादा हाइप होती है, एनिमेस की बहुत ज्यादा हाइप होती है, एंड पर्टिकुलर एक्टर के लिए होती है, एंड पर्टिकुलर सीरीज के लिए होती है, वेब सीरीज के लिए होती है। लेकिन मैंने इस लेवल का क्रेज, इस लेवल का कि भाई पूरे थिएटर्स भरे हुए हैं, हर जगह पे लोग खचाखच भरे हुए हैं, एंड एक भी सीट खाली नहीं पड़ी हुई है। एंड लोगों का क्रेज जब उनके कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जब उनके पुराने कैरेक्टर उनके सामने आ रहे हैं उनके बड़े स्क्रीन पे, तो भाई मजा आ गया, मजा आ गया लोगों के चीयर अप देख के कि भाई लोग इंटरेस्टेड हैं इतने ज्यादा कि भाई वो उस पर्टिकुलर एक्टर के लिए, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा अंदर दिल से प्यार करते हैं कि भाई वो नहीं मरना चाहिए, या फिर वो मरना चाहिए, या फिर वो मर रहा है, या फिर वो लड़ रहा है। तो वो चीजें दिखाई दे रही है लोगों की आंखों से, लोगों की बातों से। सो जिस हिसाब से मैंने तुम लोगों को विवरण दे दिया, तुम लोगों को पता लग गया होगा कि भाई डीमन स्लेयर की हाइप किस लेवल तक पहुंच चुकी है। एज ए इंडिया लेवल पर बात लेकर चले तो भाई इसकी हर जगह पे ऑलमोस्ट टिकट फुल ही चल रही है, एंड इसकी टिकट की प्राइसिंग छोटी मोटी नहीं है भाई। 400-500 से तो सिर्फ शुरुआत हो रही है कि भाई 400-500 से स्टार्टिंग वाली फीस है, एंड उसके अपर लेवल की भाई 1000-1500 तक फीस जा चुकी है, एंड लोग पागल हैं उनको देखने के लिए। एंड मूवी का ऑनेस्ट आंसर को देता हूँ भाई, मैंने आज तक डीमन स्लेयर को नहीं देखा था, मैंने नाम सुना था एंड डेफिनेटली मेरे को उसको देखना था, बट टाइम की वजह से मैं देख नहीं पाया। तो मैंने ना उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी, तुरंत जाके मूवी देखने की कोशिश करी, क्योंकि भाई ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर इस वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मे बी भाई अपना धंधा चौपड़ आएगा, एंड मेरे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया लग चुका था कि भाई डीमंस है एंड डीमन स्लेयर है जो उनको मारते। सो उसके आगे मेरे को पता लगा कि भाई कौन कौन से करेक्टर है, उनका करेक्टर आर्क कैसा रहा है, और जैसे जैसे चीज़ें पता लगी उसके बाद मैं देखना चालू किया इनकी मेन जो फुल फ्लैक्स मूवी आई है ना, इन्फिनिटी कैसल वाली। सो उसको मैंने देखना चालू किया, एंड वो इन्फिनिटी कैसल वाली पूरी फुल फ्लैक्स मूवी नहीं थी। मेरे को पहले पता चला कि भाई इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं ना फ्यूचर में आने वाले हैं, एंड इसके एक ही पार्ट ने भाई बहुत ही तबाही मचा चुकी है। सो दूसरा पार्ट भाई बहुत ही ऊपर लेवल का जाएगा, तीसरा और ऊपर लेवल का जाएगा, तो देखने से लग रहा है कि हाँ भाई जाने वाला है। जैसे मूवी स्टार्ट होती है हम लोग को विलन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एंड विलन की हाइप क्रेजी लाइक शुरू के 5-6 मिनट ही हुए होंगे, एंड विलन जैसे स्क्रीन पे आता है ना, लोग भाई खुशम खुश, उन्हें पता है कि कौन सा कैरेक्टर आया है। एंड हालांकि मैंने नहीं देखा था वैसे कौन सा कैरेक्टर है वो, बट उनकी हाइप देख के मुझे पता लग रहा था कि भाई वो विलन का कैरेक्टर किस लेवल तक का है। एंड मैं ये लेके चलूँ ना, इसका फुल फ्लेक्स पेस कितना है, लाइक जो स्पीड की बात लेके चले, जितनी जल्दी ये कॉन्सेप्ट पे आती है भाई 30-40 मिनट के अंदर ना इतना जल्दी पेस बदलते हैं, इतनी जल्दी सारी चीज़ें तुम लोग को दिखाने की कोशिश करी जाती है कि भाई ये इन्फिनिटी कैसल कैसा है, ये लोग अंदर कैसे गए, ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन उनके अंदर की लड़ाइयाँ कैसी है, एंड इनको जो मेन विलेन मारना है वो कैसे मरेगा, क्या मर पाएगा नहीं मर पाएगा। बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारे जो प्रो लेवल के बंदे, जो हाई रैंक के बंदे और हाई रैंक के जो डीमंस हैं उनको कैसे मारा जाएगा, एंड वो मरे ही नहीं रहे हैं। कुछ भी हो जाए हम लोग को लगता है कि अभी वो चीज़ें मर जाएंगी, लेकिन नहीं भाई, विलन्स आर सुपीरियर इन दिस लाइक डीमन स्लेयर। एंड जो एक विलन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसकी बैक स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, उसके ऊपर एक अच्छे से चीज़ें बात करते हैं अभी। एंड जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फाइट दिखाई जाती है जो बहुत ही तगड़े लेवल पे जाती है, एंड लगता है कि भाई डीमन हार जाएगा, बट वो डीमन हारता नहीं है। जो फाइट है शिनोबू एंड डोमा की, एंड इन दोनों की फाइट बहुत ही तगड़े लेवल तक जाएगी। शिबोनु को अगर तुम लोगों को नहीं पता तो भाई जो पास्ट में जो भाई वो मर ही इसी वजह से थी क्योंकि डोमा ने उन्हें खा लिया था, एंड जो उनके पूरे घर परिवार है उसको मार दिया था। सो शिबोनु के अंदर एक अलग ही आग थी, वो मरते दम तक लड़ी थी, लेकिन नहीं, वो जीत नहीं पा सकी क्योंकि डोमा एक बहुत ही हायर लेवल का बंदा था, जो हायर रैंक पे डिजर्व करता है ना, उसको मारना इतनी आसान बात नहीं थी। हालांकि जो उनकी बुक्स है उनके अंदर लिखा हुआ है कि वो कैसे मरेगा, कौन को मिलके मारेंगे, बट जो स्क्रीन प्ले में देखने का उसकी बात ही अलग। सो इस वजह से हम लोग को और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा डोमा के मरने का। बाकी जो ओवरऑल डीमन स्लेयर की वाइब है ना, इस लेवल की है कि भाई तुम लोग जानते हो कि भाई फाइट होगी, सब चीज़ें होंगी, एंड ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे एनिमे से, बहुत सारी वीडियो से, बहुत सारी मूवी से हम लोग फाइट देख चुके हैं। बट डीमन स्लेयर को देखना जो मेन पर्पस है ना, जो बाकी लोगों के अकॉर्डिंग भी यही है कि भाई जो उसकी लाइटनिंग इफेक्ट्स है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। एंड अगर उसको तुम लोगों ने बड़े पर्दे पर नहीं देखा तो भाई क्या ही देखा है, एंड देखा भी है तो भाई जो उसके चिंगारियाँ हैं, जो उसने लड़ने का स्टाइल है, जो उसके लड़ने की स्ट्रैटेजीज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल की वाइब देके जाती है तुम लोग को। एंड दैट्स वाई डीमन स्लेयर इज लाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड इस वजह से एनिमे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ ही आने लगे। लाइक इन एनिमे का कॉन्सेप्ट का थोड़ा भी अगर बॉलीवुड वगैरह सीख के चलता है ना तो भाई पता नहीं कहाँ पहुँच गया होता वो, लेकिन अभी भी वही का वही पहुँच गया। ओवरऑल इंडियन मूवीज़ की वाइब भी बदल जाती है अगर वो कुछ लेके चलते। भाई जापानीज एनिमे कितना ज़्यादा आगे पहुँच चुका है, एंड हम लोग वहीं के वहीं पहुँच चुके हैं। कोई नहीं, हम लोग को भाई एंटरटेन होना तो हम लोग जापानीज एनिमे से भी कन्वे हो रहे हैं, जापानीज एनिमे से भी हम लोग अच्छी खासी यादें लेके निकल रहे हैं, तो भाई हाँ बढ़िया बात है, एंड लेके निकलना भी चाहिए। नेक्स्ट मूवी का वेट हम लोग को रहेगा इस तरीके से कि नहीं भी रहेगा, भाई हम लोग को इन्फिनिटी कैसल देखनी भी है, लेकिन नहीं भी ऐसे एंड पे खत्म होती है ना कि भाई हाँ होंगी चीज़ें आगे, बट
लाइक नो हाइप अंदर से नहीं आती कि भाई मेरे को नेक्स्ट मूवी देखने जाना चाहिए। बट हाँ, डेफिनेटली रिलीज़ होती तो देखने तो जाना चाहिए था, बट हाइप 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। 2-4 दिन कह रहा हूँ, 2-4 साल के अंदर खत्म हो जाएगी एंड मे बी इसकी मूवी जल्दी ही प्रोड्यूस करी जाए। एंड ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट पहले से लिख के रख लिया गया हो, पहले से सब कुछ चीज़ें करके रख ली गई हो, बट इसको लॉन्च ये लोग धीरे धीरे करके करें। मे बी इनका ये प्लान हो, मे बी मेरे हिसाब से मुझे लगता है। एंड इनकी जो ओवरऑल लड़ने का स्टाइल है, जो लाइटनिंग है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। लाइक ब्राइट कलर्स की बात लेकर चलो तो वो अच्छे लोगों के पास है। ग्रीन की बात ले लो, जो ब्राइट ग्रीन है, येलोइश की टोन की बात ले लो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोगों के पास है। एंड डार्क टोन की बात लेकर चलो, जो डार्क पर्पल कलर है या फिर डार्क ब्लैक कलर है, जो डीमंस के पास है, तो बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा देखने को लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को लगता है। मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है और कि भाई मैं कुछ अलग ही शब्द इसके लिए उत्पन्न कर दूँ, नहीं है शब्द। वो अलग ही अपने आप में एक अलग ही कैटेगरी है जिसके लिए शब्द एक मेरे को अलग से डिक्शनरी बन के निकालना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई के बीच में जो बैक स्टोरी है ना, आई डोंट लाइक इट। भाई जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट समझ जा रहा है, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट की स्ट्रैटेजियाँ बनाई जा रही हैं, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जा रही है कि भाई विलन के पीछे ये चल रहा है, हीरो के पीछे ये चल रहा है, कि वो दिमाग में ये सब चीज़ें सोच रहा था कि हाँ भाई ऐसे तरीके की चीज़ें थी। सो वो मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं है यार, कि उसने जो लड़ाई का एक्सपीरियंस है ना, जो ओवरऑल बिगड़ जाता है। या तो रखो उसको फुल फ्लैक्स एपिसोड्स की तरह इसको लॉन्च करा जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि फिर कंटिन्यू रहेंगी ना चीज़ें, बीच में इंटरप्ट नहीं होंगी। या फिर उन तरीकों को जानबूझ के खींचा गया क्योंकि भाई मूवीज़ को और ज़्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि एक ही बारी में सब चीज़ें लॉन्च कर देंगे तो भाई ये पैसा कमा के निकलेगी कैसे, मेन दिक्कत तो वो भी है। सो इस वजह से इन्होंने ये भी सोचा कि भाई थोड़ा बहुत चीज़ें सीन खींच देते हैं ताकि ये लोग ज़्यादा पैसा कमा सकें। और जब हम लोगों को लगता है कि भाई फाइट खत्म होने वाली है, फाइट एक नया ही मोड़ ले लेती कि भाई फाइट एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही कि फाइट ऐसे हो सकती है एंड मे भी नहीं हो सकती है। लाइक जो लास्ट की फाइट थी ना, मैं बात लेके चलो अकाज़ा की, भाई वो अलग ही लेवल की थी। पूरा बंदा मर चुका है, जब तक वो अंदर से नहीं मरा ना, जब तक उसने खुद सेक्रीफाइस नहीं करा ना, तब तक वो जिंदा था, तब तक वो सब चीज़ें कर सकता था, वो अपने पूरे शरीर को रीजनरेट कर सकता था। लाइक डीमन स्लेयर की खास बात है ना, जो भी डीमंस है अगर उनका गला काट दिया जाए तो वो मर जाते हैं, लेकिन ये बंदा गला काटने के बाद भी नहीं मर रहा। तो सोचो अपर लेवल के बंदे, उससे भी अपर लेवल के बंदे भाई कैसे मरेंगे, समझ में ही नहीं आ रही चीज़ें। भाई वो अपने आप को कैसे रीजनरेट करेंगे, वो तो अलग ही लेवल के होंगे। एंड जो मेन विलन होगा, जो बॉस है, भाई खत्म कहानी मेरे को लग रहा है उसके लिए तो। और मैं अकाज़ा की बात लेकर चलूँ तो भाई जब वो मरा तो मुझे दुख हुआ। या दैट्स अ फर्स्ट विलन, नॉट फर्स्ट विलन। मेरे को बाकी भी विलन्स पसंद आए थे जो पास्ट में मैंने देखे हैं मूवीज़ के अंदर भी, लेकिन मैं कहूँ ओवरऑल जो मेरा जो एक्सपीरियंस था कि भाई अकाज़ा वाज लाइक सुपीरियर वन, बेस्टेस्ट विलन लव स्टोरी थी। वो दिमाग के अंदर छाप छूट के गई, दिमाग के अंदर सब चीज़ें करके गई। एंड जो मरा तो दुख भी हुआ अंदर से कि भाई ये विलन मर रहा, दुख हो रहा, विलन मर रहा, दुख हो रहा। अलग लेवल का एनिमे का क्रेज़ है। एंड भाई जो अकाज़ा की स्टोरी थी ना, वो अंदर से झंझोड़ देती है, वो तुम्हें खुशी भी दिलाती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में दुख भी होता है, गम भी होता है, एंड बाद में सब मार धाड़ होती है कि भाई उस एक इंसिडेंट की वजह से वो इस मुकाम तक पहुंच पाया, वापस उस दुनिया में नहीं जा पाया जो उसने चीज़ थी, जो उसने बनाई थी। बिकॉज लोग हरामी हैं, लोग हरामी बहुत ज़्यादा है, एंड उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एंड उसने सोचा कि मैं उन हरामियों को ही मार दूँ। एंड अकाज़ा ऐसे ही मारा कि भाई उसने खुद को सैक्रिफाइस कर लिया, उसने खुद की अपनी पहचान ली कि भाई मैं वही बंदा हूँ, मैं ऐसा सब काम करने के लिए नहीं बना हूँ। गुड थिंकिंग भाई अकाज़ा भाई फाइनली मर गया। अकाज़ा के लिए मेरे पास अब दिल में बहुत सारी रिस्पेक्ट, दिल में एक अलग लेवल की छाप कि भाई अकाज़ा था वो बंदा, उसकी ये सब बैक स्टोरी थी, उसकी एक लव स्टोरी भी थी जो बन सकती थी बट बनने नहीं दी लोगों ने। उसके पापा के रिलेटेड उसकी एक अलग स्टोरी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, चोरियाँ करता था। नेक्स्ट लेवल स्क्रिप्ट राइटिंग है पूरी। अगर इसी स्टोरी को उठा के अगर एक मूवी के अंदर डाल दिया जाए ना, एंड उसके अंदर एक रियल लाइफ कैरेक्टर्स को डाल दिया जाए, भाई एक नेक्स्ट लेवल की मूवी बन के निकलेगी पूरी। इतनी तगड़े लेवल की स्टोरी थी वो, मुझे अंदर से मुझे ऐसा लगता है मुझे। सो मैंने तुम लोग को बताया। बाकी दोस्तों फॉर द वीडियो कि भाई मुझे ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा कूल लगा, अकाज़ा वाला कुछ ज़्यादा ही कूल लगा, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा कूल था। मेरे को देखनी है और भी पार्ट्स, तब जाके मैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा डीमन स्लेयर के अंदर, जैसे मैं अटैक ऑन टाइटन्स के अंदर हुआ था। चिल टाइम था उस टाइम पे, अब उस टाइम की भी क्या बात है भाई, फ्री टाइम हुआ करता था अपने पास, आजकल सोचने का ही टाइम नहीं है भाई। अलग ही लेवल का क्रेज़ चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है भाई का, वीडियोज़ पर व्यूज़ आ नहीं रहे, डिप्रेशन में जा रखे हम लोग। दैट्स अ फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।